बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। हमने अपनी उर्दू की 5वीं किताब में जिस सबक का आज बाकायदा आगाज़ करना है उसका उन्वान है परिंदे की कहानी, उसकी अपनी ज़बानी। आप जानते हैं ये हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है जिसको आज हम पहले हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। और हमारे आज के सबक में जो हासिल ताल्लुम शामिल किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। मुहावरात के मुतालिक आज आप सीखेंगे, ये आपके लिए एक नई चीज़ है और इसके मुतालिक आपको आज सिखाया जाएगा। ठीक है, सबक के आगाज़ से पहले हमेशा की तरह हम देख लेते हैं हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। हदीस मुबारका है पाक रहना आधा ईमान है, जिसको हम आम बोलचाल में यूं इस्तेमाल करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। यानी आपका ईमान आधा तो उसी वक्त मुकम्मल हो गया जब आपने सफाई के उसूलों को अपनाया। अब यहाँ पर सफाई से मुराद आपके लिए सिर्फ आपकी जिस्मानी सफाई ही नहीं बल्कि रूहानी सफाई भी है। यानी आप ऐसी तमाम सोचों से, ख्यालात से, बातों से और कामों से भी परहेज करें जो आपके ईमान को, आपके नफ्स को, आपकी इन चीज़ों को भी ख़राब करती है, उसमें गलती का या गंदगी का जो है एक तासुर लाती है। हम पहले करेंगे दोहराई। तो दोहराई में हमारे पास है नीचे दिए गए जुमलों में खत्मा, सवालिया और वक्फा की अलामत इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे हम दोहराई में खत्मा, सवालिया और वक्फा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने अपने गुज़श्ता सबक में इन ज़बान शनासी की ज़ैल में इन अलामात के बारे में सीखा और इनको इस्तेमाल किया। आपके पास चंद जुमले लिखे हुए हैं, जैसे क्या तमाम रस्म व रिवाज अच्छे होते हैं। इस जुमले को सुने, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इस पर गौर कीजिए कि इसके दरमियान में या इसके इख्तिताम पर कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगला जुमला है शादियों पर खाना ज़ाया करना अच्छी बात नहीं, हमें गैर ज़रूरी और तकलीफ दे रसूमात को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान में शादियों पर उपटन, मेहंदी और मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। पाकिस्तान के सूबों पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अपने रसूम व रिवाज हैं। ये वो जुमले हैं जिनमें किसी में सवालिया अलामत इस्तेमाल होगी तो किसी में खत्मा और किसी जगह पर वक्फा की अलामत भी इस्तेमाल होगी। आपने वीडियो को यहीं पर रोकना है, अपनी मुअल्लिमा को एक एक जुमले के साथ बताना है कि पहला जुमला है तो उसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी और कहाँ पर इस्तेमाल होगी। इस तरह से आप गुज़श्ता सबक में पढ़े जाने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें खत्मा, सवालिया और वक्फा है उसकी दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देख लेते हैं कि पढ़ने से पहले आज हमारे पास क्या चीज़ें हैं। आपके सामने एक जुमला है, अल्लाह शक्र खोरे को शक्र देता है। आपको इस जुमले को सुनकर क्या समझ में आया? यकीनन कुछ नहीं। चले मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक तस्वीर है जिसको हम फर्ज कर लेते हैं, या आप अगर इसको तखय्युल में लेके जाएं तो ये तस्वीर आपके पास भूत या इस तरह की किसी चीज को जाहिर करती है। जुमला लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसी तरह इस तस्वीर पे गौर कीजिए। ये देखें, इस तस्वीर में दो लोग हैं जो आपको आपस में उलझते हुए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर ऐसी तस्वीर को देख के हम बोलते हैं मुझसे ज्यादा 3-5 मत करो, फौरन 9-2-11 हो जाओ। और इसी तरह ये देखें, एक सफेद बगला, और इसके साथ अगर हम देखें तो तुमसे कोई बात मनवाना तो टेढ़ी खीर खाने के बराबर है। जी, तो ये तमाम क्या है, ये जो तमाम तस्वीर और इनसे मुतल्लिका आपने जुमले देखे, मैंने आपको पढ़ के बताए, ये तमाम होते हैं मुहावरात। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जैसे टेढ़ी खीर, 3-5 करना, 9-2-11 होना, लातों के भूत और शक्र खोरे को शक्र देना। ये तमाम मुहावरात होते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं और मुहावरा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा सबक है वो भी इसी पर मुश्तमिल है कि हम आज अपनी गुफ्तगू में मौका महल के मुताबिक मुहावरात इस्तेमाल करना सीखेंगे। मुख्तलिफ मुहावरात आपके लिए लिखे गए हैं ताकि आपको मजीद समझ आ सके, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, एक अनार 100 बीमार, बेपर की उड़ाना, बाल की खाल उतारना यानी किसी बात की तह तक पहुंचना, हथेली पर सरसों जमाना यानी किसी भी काम को फौरन और बहुत जल्दी करने की कोशिश करना जो
करना नामुमकिन हो। प्यारे बच्चों, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम मुहावरात कहते हैं, जिसमें इस्म भी होते हैं और फेल भी होते हैं। हम देखते हैं कि मुहावरा कहा किसे जाता है, एक इस्म और एक फेल का ऐसा मुरक्कब जिसमें फेल हमेशा फर्जी मानी, फर्ज किया जाता है, हकीकत नहीं होती, फर्ज किया जाता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो मुहावरा कहलाता है। मुहावरे का मकसद दरिया को कूजे में बंद करना है। अब यहाँ पे ये भी एक मुहावरा है, दरिया को कूजे में। क्या कभी आपने देखा कूजा क्या होता है? कूजा एक वजू करने के लिए एक बर्तन होता है जिसका जो आप कह लें कि उसकी गर्दन जो होती है वो बहुत लंबी सी होती है और उसके पीछे एक हथेली लगी हुई होती है जिसको पकड़ के आप वजू करते हैं। और उसको देखिए, अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो वो सिर्फ इतना सा होता है अपनी जिसामत में, और आप तसव्वुर कीजिए कि दरिया कितना बड़ा है। और क्या ये मुमकिन है कि दरिया को हम कूजे में बंद कर सकें? अगर हम हकीकत में देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं। हम इसको मुहावरा कहते हैं जिसमें हमने अल्फाज को उनके फर्जी मानों में इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मतलब और मकसद ये है इस मुहावरे का कि बहुत ज़्यादा बात को, बहुत बड़ी चीज़ को मुख्तसरन छोटे से मुतासर कुन या अच्छे अल्फाज में या अच्छे पैराए में बयान करना। जब हमने ऐसी कोई बात करनी है तो उस वक्त हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि दरिया को कूजे में बंद, यानी बहुत बड़ी चीज़ को मुख्तसर अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में पेश करना। हर मुहावरे के पीछे एक कहानी होती है, जैसे अंधों में काना राजा। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने इस मुहावरे के पीछे जो कहानी अंधों में काना राजा वो सुन रखी हो। अगर आपने नहीं सुन रखी तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बस्ती थी जहां पर सारे अंधे रहते थे। तो उनमें से किसी को भी कोई काम करना होता था तो वो दूसरों का सहारा ढूंढता था। ऐसा फिर लोगों ने क्या किया कि उनको अलग करके एक उनके लिए अलग बस्ती बना दी गई। अब एक और किसी बस्ती में एक ऐसा शख्स रहता था कि जो मुकम्मल तौर पे अंधा नहीं था, नाबीना नहीं था, उसको दिखाई देता था लेकिन कम, आम इंसानों की जितना वो मुकम्मल नहीं देख सकता था, लेकिन वो बिल्कुल नाबीना भी नहीं था। तो एक दिन जब उसको सारे उसकी इस माजूरी पर या उस पर तंग करते थे तो उसने फैसला किया कि वो ये बस्ती छोड़ के कहीं और चला जाएगा। अब उसने वो बस्ती छोड़ी और वो चलते चलते एक और जगह पे आए जहां उसे पता चला कि बस्ती तो अंधों की है, जहां पे तमाम अंधे लोग रहते हैं। वो इसी में खुश हो गया कि ठीक है, मेरे जैसे लोग हैं, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ। अब जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर मौजूद तमाम लोग जो है वो बिल्कुल अंधे हैं, नाबीन है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तो वहां पे वो उनमें पहुंचा, चूंकि उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता था, वो थोड़ी सी उसकी जो बीनाई की कुव्वत थी वो काम करती थी, तो वो वहां पे एक आंख से आप फर्ज कर लें वो एक आंख से देख पाता था। तो उसको वहां पे उस अंधों की बस्ती में उसको क्या हुआ कि जिसको अपनी बस्ती में कोई कुछ समझता ही नहीं था, जब वो अंधों की बस्ती में पहुंचा तो उसको सबने अपना सरदार तस्लीम कर लिया कि वो हमसे बेहतर है, उसे हमसे बेहतर चीजें दिखाई देती हैं, वो हमसे बेहतर काम कर सकता है। तो इसलिए वो अंधों में काना राजा हुआ कि जहाँ पे सारे ला इल्म हो, उनमें एक ऐसा शख्स जिसको थोड़ा सा इल्म हो, वो थोड़ी सी वाकफियत रखता हो, ऐसे लोगों में या ऐसी जगह पे ये मुहावरा बोला जाता है, अंधों में काना राजा। मजीद जानिए में आपकी किताब में जिस तरह से ज़ुबान शनासी की झैल में मुहावरा दिया गया, हम उसको देख लेते हैं। मुहावरा के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, लेकिन इस्तिलाह में अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर अपने हकीकी मानो, यानी जो दरअसल उन अल्फाज का मतलब या मानी होता है, उसकी बजाय मजाजी या फर्जी, यहां मजाज से मुराद झूठ होता है, ठीक है, मजाजी या फर्जी मानों में इस्तेमाल हो तो उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे आसमान से बातें करना। अगर आप इसको हकीकत में देखें तो क्या यह मुमकिन है कि हम आसमान से बातें करें? बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान, आसमान और हमारे दरमियान इतना फासला है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये इसको हम मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहते हैं कि केटू पहाड़ इतना बुलंद है कि गोया आसमान से बातें करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में आसमान से बातें कर रहा है, बल्कि मतलब ये है कि केटू बहुत ज़्यादा बुलंद है। मुहावरे के अल्फाज में किसी किस्म की कोई तब्दीली या कमी बेशी नहीं की जा सकती। बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम बात है जिसको आप याद रखें कि मुहावरात हमेशा अपने असल अल्फाज और उसी तरतीब के साथ इस्तेमाल होते हैं। मसलन ईंट से ईंट बजाना को आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम पत्थर से पत्थर बजाना। इसी तरह से आपने पहले मुहावरे में आसमान से बातें करना को, यानी जब किसी चीज की बुलंदी की मिसाल देनी हो तो उस वक्त हम ऐसा मुहावरा या इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं कि आसमान से बातें करना।
تو یہ تھے محاورات. ان کے پیچھے, ہر محاورے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک معنی پوشیدہ ہوتا ہے. آپ اس کے الفاظ پر غور کیا کریں تو آپ کو اس میں پوشیدہ جو معنی اور مفہوم ہے وہ سمجھ آتا ہے, اور پھر آپ موقع محل کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب ان تمام باتوں کے بعد جب آپ کو محاورہ, اس کا استعمال, محاورہ کیا ہوتا ہے, کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, سب کچھ سکھا دیا گیا, تو اب ہم ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کریں گے, جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ویڈیو کو روکنا ہے. اپنے سبق, جو آپ کی درسی کتاب کا 5واں سبق ہے, پرندے کی کہانی, اس کی اپنی زبانی, اس کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اس میں استعمال کیے گئے محاوروں کی آپ نے فہرست بنانی ہے. فہرست بنانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیے, جہاں جہاں پہ محاورہ آ رہا ہے آپ اس کے نیچے ایک خط کشید کرتے جائیے, اور جب آپ کا یہ سبق مکمل ہو جائے, چونکہ یہ مختصر سبق ہے تو آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ بتا بھی سکتے ہیں. تو شاباش, ویڈیو کو روکتے ہوئے اس انفرادی سرگرمی کو کیجیے. جی, انفرادی سرگرمی کے بعد ہم کرتے ہیں ایک عدد گروہی سرگرمی. ہماری آج کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جو محاورے آپ نے اس ویڈیو میں سیکھے ہیں, ان کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کو دوبارہ سے وہ محاورات جو بھی میں نے آپ کو بتائے, جیسے 1 انار 100 بیمار, اور آسمان سے باتیں کرنا, اور ٹیڑھی کھیر, اس طرح کے وہ محاورے جو اب تک ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہیں, اس سے قبل کی ویڈیو میں, ٹھیک ہے, ان تمام کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. گروہ کی صورت میں کریں, خواہ آپ 2-2 کی جوڑی بنا لیں, 5-5 کا گروہ بنا لیں, اور ان الفاظ جو محاورات ہیں ان کے معنی لغت سے تلاش کر کر جلدی سے لکھیے. جی, گروہی سرگرمی آپ لوگوں نے یقیناً اچھے سے انجام دے لی ہوگی. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اس حاصل تعلم سے متعلق مشق اور کتاب میں کون سا حصہ شامل کیا گیا. تو ہمارا سوال نمبر 5 ہے. ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے, ان میں صرف ایک جواب درست ہے. آپ درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں, جیسے گالی سن کر احمد ہو گیا, آگ بگولا, سرخ انگارہ, نیلا پیلا یا شرمندہ. اس میں جو درست محاورہ ہے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے, اور اس کو اس طرح سے اس دائرے کو آپ نے بھر دینا ہے. اس میں چونکہ درست جواب یہی تھا تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو آپ کو بتا دیا. آپ نے مشق کا یہ سوال, مختصر سوال, جماعت میں ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے. ورک شیٹ میں آپ کے پاس پہلا سوال ہے کہ ان محاوروں کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں, جیسے پانچوں گھی میں ہونا, اندھوں میں کانا راجا, تھالی کا بینگن خدا لگتی کہنا, اور پٹی پڑھانا. سوال نمبر 2 ہے کہ ان محاورات کو اب آپ نے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ورک شیٹ ہے جس کو آپ نے گھر لے جا کر کرنا ہے, کیونکہ یہ تسلی سے کرنے والا کام ہے. اس کے علاوہ مزید جو آپ گھر کا کام کی ذیل میں کام کر کے لائیں گے وہ آپ کی درسی کتاب کا 6واں سوال ہے, جس میں ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. پہلا محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا, دم دبا کر بھاگنا, پراٹھے بھرنا اور ہاتھوں کے طوطے اڑنا. تو یہ ہمارا آج کا کام تھا, جس میں آپ نے محاورہ سیکھا کہ محاورہ ہوتا کیا ہے, کس طرح بنتا ہے, اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی, کیا معنی دیتا ہے, اور کس کس موقع پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. کل ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.